ये टॉपिक छोटा होगा प्लाज्मा फिज़िक्स का। ये ब्रांच प्लाज्मा फिज़िक्स डील करती है प्लाज्मा के साथ। देखिए, हम क्रायोजेनिक्स पढ़ के आ चुके हैं। क्रायोजेनिक्स के अंदर हम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अगर आपको याद हो क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर प्लाज्मा पढ़ के आ चुके हैं। ये वही प्लाज्मा है जिसके साथ ये फिज़िक्स डील कर रही है। ठीक है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इस फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर की जाती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। तो उस प्लाज्मा की स्टडी की जाती है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कंडक्शन कैसे करती है, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती है, एंड अलग अलग क्या उसकी खुसूसियात हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। प्लाज्मा फिज़िक्स अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डेट स्टडीज़ प्लाज्मास। जो प्लाज्मा से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसकी स्टडी करते हैं। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती क्या है? इसके अंदर ये होता है कि आपके पास एटम्स होते हैं। एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली ये एटम होता है, या बीच में पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर निकल जाता है, खुला घूम रहा होता है नेगेटिव चार्ज, और एटम पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एटम आयन बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज पार्टिकल्स का एक मिक्सचर बन जाता है। बहुत सारे एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं। एटम के अंदर खाली बचता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है ना, या हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज का एक मिक्सचर बन जाता है। तो ये होता है प्लाज्मा। इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाते हैं इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। ओके, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, अगर आपका उस्ताद अच्छे मिले होंगे तो उन्होंने समझाया होगा। इसलिए मैं इस चीज़ को डिटेल के अंदर नहीं लेके जाऊंगा कि प्लाज्मा को डिटेल से आपको समझाऊं कि कोई चीज़ गर्म होती है, या सन है, सन बहुत ज़्यादा गर्म है तो गर्मी की वजह से मैं आपको शुरू से समझाऊं कि हीट मिलती है तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होता है। एटम के अंदर जो है ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो है ना थ्रू वर्क कर रही होती है। अब इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होता है, हायर ऑर्बिट में जाता है, हायर शेल में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर इजेक्ट हो जाता है एटम से, फिर वो प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ के आ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर। प्लाज्मा फिजिक्स खाली प्लाज्मा के साथ डील करता है। विच आर हाईली आयोनाइज गैसेस, वो बहुत ही ज़्यादा आयोनाइज गैसेस होती हैं। कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। वो कंसिस्ट होती है आयंस की, एटम्स के जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजेक्ट हो जाते हैं। एक न्यूट्रल्स, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं वहाँ पर, कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। ओके, अगर कोई चीज़ टोटली आयोनाइज नहीं हो रही तो वहाँ पे कुछ न्यूट्रल भी एटम्स या पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ओके, सो प्लाज्माज आर फाउंड इन मैनी नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट्स। 98% जो हमारे पास स्टेट पाई जाती है मैटर की, वो होती है प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा सॉलिड भी नहीं पाया जाता, ना गैस पाया जाता है, ना लिक्विड। 98%। आपके पास जो स्टार्स हैं, सूरज है, सन हो गया, बहुत सारे स्टार्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा हीटेड चीज़ें जो गर्म है बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर क्या चल रहा होता है, उनके वहाँ पर प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा होता है। सन क्या है, प्लाज्मा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स होती है, गर्म होती है, वो प्लाज्मा होती है। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वो एटम्स का जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, तो एक मिक्सचर बन जाता है आयंस का एंड इलेक्ट्रॉन्स का, तो डेट इज़ द प्लाज्मा। 98% यूनिवर्स के अंदर 98% जो आपके पास मैटर होता है वो क्या है, प्लाज्मा। उसके बाद आप उसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं। हमारे पास अर्थ के ऊपर काम मौजूद होता है प्लाज्मा। आपके पास जब बारिश होती है तो जो लाइटनिंग होती है, बारिश होती है तो लाइटनिंग जो होती है ना, जहाँ पर आसमान में बिजली चमक रही होती है, तो वहाँ पर प्लाज्मा क्रिएट होता है। प्लाज्मा क्रिएट होता है तभी जो बिजली होती है वो ज़मीन तक पहुँचती है।
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होती है, प्लाज्मा की मदद से होती है वहाँ पर आसमान के अंदर, ठीक है। वो भी एक प्लाज्मा की एग्जांपल है। आर्टिफिशियली आप बना सकते हैं, जैसे आप लैम्प देखते हैं, नियॉन लाइट हो गई, आप देखते हैं कहीं पर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आप बड़े जाएं तो वहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें होती हैं, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, पिंक, स्टाइलिश में लिखा होता है, वो नियॉन बल्ब्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, उसके अंदर भी प्लाज्मा का मैकेनिज्म काम करता है। एंड टीवीज़ के अंदर समहाउ तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो प्लाज्मा को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं, ओके। गैसेस को आयोनाइज करते हैं तो हमें कलर्स मिलते हैं, ओके। So plasma are found in many natural and man-made environments, including stars, lightning. Stars हो गया, सन हो गया, स्टार है, ठीक है। लाइटनिंग जो गरज चमक होती है ना, बिजली चमकती है आसमान के अंदर, वो दी सन, हमारा सूरज। फ्यूजन रिएक्टर्स ये होते हैं, एक प्रोसेस होता है फ्यूजन का, वो रिएक्टर होते हैं। फ्यूजन का प्रोसेस होता है, वो जो रिएक्टर्स होते हैं वो भी प्लाज्मास होता है। फ्यूजन का जो रिएक्टर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, वो समझ लो प्लाज्मा ही हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं, ओके। प्लाज्मा physics seeks to understand the behavior of these ionized gases and the interaction between the charged particle that make up the plasma. ये जो प्लाज्मा फिज़िक्स है ये डील करती है कि इस मिक्सचर के अंदर इसका बिहेवियर क्या है एंड इसका जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है चार्ज पार्टिकल्स का, एंड ये प्लाज्मा कैसे बना रही हैं चीज़ें। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट। इसके अंदर प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट की स्टडी करते हैं। प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट क्या होता है, तो थोड़ा हार्ड है इस चीज़ को समझना, लेकिन इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको आसानी की खातिर समझाना चाहता हूँ। प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट मतलब प्लाज्मा को मेंटेन कैसे करें, प्लाज्मा को कम वॉल्यूम के अंदर हम मेंटेन कैसे करें, प्लाज्मा को मतलब समझ लो स्टोर कैसे करें। समहाउ टेक्निकली रॉन्ग है, लेकिन प्लाज्मा को मेंटेन कैसे करें एक बाउंड्रीज़ के अंदर, ठीक है। होगा कोई सिस्टम वगैरह वो रिएक्ट कर जाता होगा या कोई चीज़ होती होगी, लेकिन हमें प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट का मकसद ये है प्लाज्मा को मेंटेन कैसे करें, मतलब मेंटेनेंस ऐसे कि प्लाज्मा को स्टोर यानी रखें कहाँ पर, कम वॉल्यूम के अंदर, जैसे किसी का रिएक्ट भी ना करे। पता नहीं मुझे रिएक्शन होता है नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट इस चीज़ के साथ डील कर रही होती है। प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट का जो वर्ड है वो होता है कि किसी चीज़ को मेंटेन करना या किसी बाउंड्री के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन होती है। भाई कोई तुम्हें काम करना है, तुम जाना है, तुम इस एरिया के अंदर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो इसके अंदर मुझे रनिंग को मेंटेन करना है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होती है। तो प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह होगी या कोई मसला आ रहा होगा तो उसको मेंटेन करना होगा। हीटिंग एंड ट्रांसपोर्ट समहाउ के प्रोसीजर्स होते होंगे कि प्लाज्मा को हीटिंग का क्या चक्कर है एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा को कैसे मेंटेन किया जाए। समहाउ दिस विल बी ओके एज वेल एज अ डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मा बेस्ड टेक्नोलॉजीज़। प्लाज्मा बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नियॉन बल्ब्स हो गए, नियॉन लाइट्स हो गए, एंड फर्दर मोर टेक्नोलॉजी उसको कैसे बनाएं, ठीक है। सच एज फ्यूजन एनर्जी, प्लाज्मा प्रोसेसिंग, प्लाज्मा बेस्ड लाइट का बहुत ज़्यादा रोल है प्लाज्मा के अंदर। जो बल्ब्स वगैरह होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं एंड इजी एग्जांपल्स हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को ये इजी एग्जांपल्स दें। इन शॉर्ट प्लाज्मा फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ हाईली आयोनाइज्ड गैसेस। प्लाज्मा के अंदर स्टडी करते हैं हाईली आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब जहाँ का जो हीट बहुत ज़्यादा होती है, एक न्यू मिक्सचर होता है, एक नई दुनिया है प्लाज्मा की, ठीक है। इतनी ज़्यादा नई दुनिया नहीं है, एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है, उसकी स्टडी करें जस्ट सिंपल। एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन देयर चार्ज पार्टिकल्स, उनके चार्ज पार्टिकल का क्या इंट्रैक्शन है आपस में, तो यही है आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स। तो ये टॉपिक थोड़ा मैंने जल्दी कवर अप करवाया एंड थोड़ा इसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं गया, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इसके अंदर मैं डिटेल के अंदर चाह पाऊँ, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज है कि आपको बेसिक एंड फंडामेंटल चीज़ समझा सकूँ। इतनी नॉलेज है जो कि 8-9 मिनट का लेक्चर बनाया है, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ चुके हो। आपकी क्रायोजेनिक्स का जो टॉपिक मैंने आपको कवर अप कराया, इतना बड़ा कवर अप करवाया, क्योंकि आपके लिए वो नई चीज़ थी, लेकिन प्लाज्मा आप क्लास 10 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो इस चीज़ को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना मतलब कोई तुक नहीं बनती। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।